हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एसएसबी अड्डा सीज़न 4 में आपका स्वागत करते हैं। एक्चुअली सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि यो मेरा परसेंटेज का पार्ट 3 है वो या 2 से 3 दिन के बाद आ रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे अपना ऑफिशियल वर्क था, इसलिए मैं थोड़ा बाहर था, तो दैट्स वाई यो मेरे से वीडियो यो वो नहीं बन पा रही थी। अभी भी इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो लिटरली आई एम रियली सॉरी। तो सबसे पहले आज जो देख लेंगे वो देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 3 देखते हैं आज, ठीक है। जो ऐसे ही ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आज ऐसे ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और आज से कोई 10 क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज के यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए जो कंसेप्ट है और वो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो और कंसेप्ट पे। जैसे यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कि व्हेन ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर बट लेट्स से x इज़ द नंबर, ओके। व्हेन ए नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%, इस लाइन का जो मतलब है ना वो क्या है कि नंबर जो है वो 20% इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आपने कंसेप्ट समझा है सबसे पहले, तो 20% पहले मुझे बताओ कि 20% का फ्रैक्शन पार्ट क्या है। जो चीज़ें मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको प्यार से धीरे से समझना। सारा परसेंटेज जो जितने भी क्वेश्चन है वो आगे इसी के बेस पे होंगे, परसेंटेज पे। जहाँ पे हमें परसेंट मिलेगा वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखना कि परसेंटेज यहाँ पे हमने देखना कि इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज़ बोल रहा है तो 20% इंक्रीज़ हो रही है, तो 20% की यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है। तो आप सभी को पता है, अगर पहली 2 वीडियो देखी है तो 20% का जो फ्रैक्शन पार्ट है वो होता है यहाँ पे 1/5। ये आप सभी को पता है कि 1/5 कैसे आया। अगर नहीं पता तो यहाँ पे मेरी पहली 2 वीडियो वो यहाँ पे आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं कि ये 20% होता है ना। 20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100। परसेंटेज को ब्रेक किया तो अपॉन 100, ये काटोगे तो 5 से ही कटेगा, तो 1/5, तो 1/5 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 20%। अब ये जो नीचे जो है ना परसेंटेज के अंदर, हम इसी को क्या लेके चलेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। बस यहाँ पे नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। अब ये ऊपर जो है ना ये वाला 1, ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट नंबर। रिजल्टेंट नंबर का मतलब होता है यहाँ पे इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ठीक है। नंबर ऐड हो रहा है या नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। या मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। क्या मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, ये सारा इसी के अंदर मैं आपको चलाऊंगा परसेंटेज की हेल्प से। तो यहाँ पे नंबर ये क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये वाला नंबर जो है ना 1, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मेरे पास ओरिजिनल नंबर 5 था, अब इसमें क्या हुआ कि 1 नंबर मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर कितना आया। रिजल्टेंट नंबर यहाँ पे मेरे पास आया, वो कितना है यहाँ पे 5 ओरिजिनल नंबर प्लस 1 जो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम प्लस कर देंगे। अगर डिक्रीज़ होगा तो माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस हो रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5 + 1 कितना हो गया, मेरा रिजल्टेंट मेरा नंबर आ गया 6 आ गया। बस ये चीज़ें आपने सीखनी है, आगे बस पूरा परसेंटेज इसी पे चलेगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ देगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यूनिटरी मेथड से। अब यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट है, बोलता है नंबर जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है 25% डिक्रीज़ हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन पार्ट कितनी होती है, 1/4। जैसे अभी हमने 20/100 किया, ऐसे 25/100 करेंगे तो ये 1 से और ये 4 टाइम कट जाएगा, ठीक है। लेट ये मेरा क्या रहेगा, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरा रहेगा मेरा ओरिजिनल नंबर, ये हमेशा मेरा ओरिजिनल नंबर रहेगा। और ये 1 क्या है, ये 1 जो है ना ये क्या बोल रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो मतलब ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर मेरे पास 4 था। जब इसमें ये -1 हो गया 1, तो मेरे पास रिजल्टेंट नंबर कितना बचता भाई, 3 बचता है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम कि हमें किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है या इसकी वैल्यू दी हुई है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर आप 1 देख रहे हो ना 1, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब हम 25 का, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर कितना है 4, ठीक है। नंबर यहाँ पे ढूंढना था, नंबर मेरे पास आ गया 4, ठीक है।
नंबर मेरे पास 4 है और इसका मुझे क्या निकालना है, 20% डिक्रीज़ हो गया, ठीक है, 25% डिक्रीज़ हो रहा है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का होता है यहाँ पे 1/4। अभी बताया 25% की फ्रैक्शन पार्ट कितनी थी, 1/4, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल और यहाँ पे 1 बच गया, वही यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला नंबर। समझ आ गया ना ये कैसे आया, ठीक है। वैसे हम 5 का अगर 20% निकालें, 5 का 20% मतलब 1/5, तो 5 कैंसिल, तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना है 1, तो ये मेरा 1 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने छोटी छोटी थी जो आपने समझनी थी। बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट पे। सेकंड कंसेप्ट आता है मेरा परसेंटेज चेंज का, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में मैं काफ़ी बार यूज़ करूँगा परसेंटेज चेंज। बेसिकली परसेंटेज जो चेंज होती है ना, वो कुछ नहीं होती है, जब भी यहाँ पे लास्ट में हमें परसेंटेज का पूछा हो, परसेंटेज चेंज का, ठीक है, तो हमने कैसे करना है, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। आपको क्या दी होगी, 2 क्वांटिटी दी होगी, ठीक है। ये सपोज करो ये 1 क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है। हमने देखना कि पहली क्वांटिटी और ये दूसरी क्वांटिटी, हमने देखना कि इसमें कितनी चेंज आ रही है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये 10 है और यहाँ पे नंबर मेरे पास बाद में 20 हो गया, तो मैं क्या चेक करूँगा, यहाँ पे देखूँगा कि कितनी चेंज आई है, ठीक है। पहले मेरे पास नंबर 10 थे, अब मेरे पास नंबर कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास चेंज कितनी आई, 10 की चेंज आई। चेंज होता है कि इनिशियल और फाइनल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, वो होती है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी मेरे पास आ गई यहाँ पे कितनी, 10 आ गई, ठीक है। अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब ये वाली इनिशियल क्वांटिटी, ये पहली वाली होती है, वो ओरिजिनल होती है, ठीक है। और इनटू हम 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज लानी है, परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखी है यहाँ पे आप देख लो, टुडे माई हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। आज जो मेरी हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरी इनिशियल है, इनिशियल मेरी हाइट कितनी है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। आफ्टर 3 ईयर्स माई हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बाद में जो मेरी हाइट है वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर हो जाती है। इनिशियली मेरे पास कितनी थी, 20 थी, ठीक है। फाइनल में मेरी हाइट कितनी होती है, 60 हो जाती है। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। ये 3 ईयर का यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा, हमें पूछ रहा परसेंटेज चेंज में मेरी कितनी हुई होगी, ठीक है, इन इट्स हाइट, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन इट्स हाइट देखना, पहले जो इनिशियली मेरे पास हाइट मेरी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर थी, बाद में मेरे पास 60 होगी, तो यहाँ पे कुछ चेंज आई होगी। यहाँ पे कितनी चेंज आई, यहाँ पे देख लेना आप, 20 से 60 चला गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 40 की चेंज आ रही है, ठीक है, 40 की चेंज आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 में 40 जोड़ दे तो 60 आ जाती है, तो मीन्स यहाँ पे परसेंटेज चेंज को चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई, 40 आ गई, ठीक है। बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल ही आपकी क्या होती है, चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना, जब मैंने परसेंटेज चेंज निकालना इसमें परसेंटेज चेंज, तो मेरे पास क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी बनी, 40, ठीक है, अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी, 20। क्या इसी 20 को देख के आपको पता चला ना कि यहाँ पे 60 हो गया। अगर यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मुझे इनिशियल हाइट मुझे नहीं पता और यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनल हाइट मेरी 60 है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे मेरी हाइट कितनी चेंज हुई है? नहीं लगा सकते। जब तक आपको इनिशियल नहीं पता होगा ना, तब तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी चेंज आई है। तो ये चेंज जो आती है ना, वो हमेशा क्या लगता है कि हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी के ऊपर ही लगता है। ये 20 की चेंज आ रही है, किस पे आ रही है? 40 की चेंज आई, ये किस पे आई? मुझे 20 पे आई, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे लास्ट में 20 रख दिया। और परसेंटेज लानी है तो परसेंटेज के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 20 से 1 20, 20 से 2 टाइम 40 और 2 से इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 200%। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज मेरी हाइट के अंदर कितनी आई है? 200% चेंज आई है मेरी हाइट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना। आज वाली वीडियो ना परसेंटेज का या फादर है, ठीक है, जो आप बोलते हो फादर ऑफ परसेंटेज है, वो आज की वीडियो है भाई। ठीक है, पहले 2 पार्ट सिर्फ बेसिक थे, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना कैसे। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ बुक इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 300 to rupees 360.
जो मेरी प्राइस है बुक का, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो गया कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, मेरी बुक थी 300 की और यहाँ पे इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है कितना, 360 हो जाता है। तो मुझे बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज़ इन इट्स प्राइस, परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ उसकी प्राइस के अंदर, ठीक, परसेंटेज की बात कर रहा है। तो जब भी परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम क्या करते थे, हैं ये इनिशियल था मेरा, ठीक है, और ये क्या हुआ था, फाइनल वैल्यू 360 आ गई थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी में चेंज कितनी आई। देखो 300 पहले था मेरे पास, अब 360 की बेच रहा हूँ, तो चेंज कितनी लाई यहाँ पे मैंने, यहाँ पे चेंज लाई मैंने +60 की, ठीक है। प्लस क्या करता है, इंक्रीज़ के लिए शो कर रहा है कि 60 मेरी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, ये 60 वैल्यू किसको देख के पता चला आपको इंक्रीज़ हुई है, 360 को या 300 को, जहाँ पे इनिशियल वैल्यू को देख के हमें फाइनल वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो 300 में यहाँ पे 60 प्लस करेंगे तो 360 बन जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट लगा दो यहाँ पे। चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई यहाँ पे, चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है, 60 की, ठीक है, 60 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या होती है, जो मेरी इनिशियल वैल्यू होती है। ओरिजिनल कितनी है यहाँ पे मेरी 300 है, तो यहाँ पे रख दो 300। और परसेंटेज लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 से 20 टाइम ये कट जाएगा 60। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 20%, ठीक है। तो पता चल गया ना ये कैसे करना है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC CHSL में भी पूछे जाते हैं और MTS में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये 4th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 16, ये 2/3 है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे है 16 2/3%, ठीक है। इसको देख लेना, एक बार कर लेना। इफ़ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे समझना वो देखो एक बार। जैसे स्टेप होगा वैसे हम करेंगे, 2 तरीके से करेंगे इसको, एक शॉर्ट ट्रिक से और एक बेसिक मेथड से। सबसे पहले हमारा चलता है बेसिक, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या चलेगा, बेसिक मेथड चलेगा। बेसिक मेथड कौन सा, एक्स वाला। तो यहाँ पे निकालना क्या, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँगा, लेट नंबर बी एक्स। मैंने नंबर क्या पुट कर लिया, एक एक्स आ गया मेरे पास, ओके। अब क्या बोलता है कि 16 2/3% ऑफ ए नंबर, ऑफ आया मतलब मल्टीप्लाई आ गई किसकी, नंबर की। ये नंबर मेरे पास है, इसका 16 2/3%, ठीक है। x का 16 2/3%, ठीक है, इज एडेड विद इटसेल्फ। किसकी बात कर रहा है, नंबर की। नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। अगर इसी के अंदर हम क्या करें, यही नंबर x जो है वो क्या कर दें, ऐड कर दें किसमें, 16 2/3% ऑफ ए नंबर का। तो जो मेरे पास रिजल्ट जो आता है वो कितना आता है, 4956 मेरे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी लैंग्वेज की, लैंग्वेज में क्या बोला गया, ठीक है। लैंग्वेज में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बस लैंग्वेज को समझना होता है, ठीक है। क्या बोला था, 16 2/3% ऑफ ए नंबर, तो वो रख दिया मैंने 16 2/3% ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई करना, नंबर कौन, एक्स, ठीक है। इज़ एडेड, ये यहाँ पे आ गया ऐड वाला साइन, इज एडेड विद इटसेल्फ, ठीक है। नंबर अपने आप में ही ऐड हो जाता है किसमें, इस इनके अंदर, ठीक है। तो वो नंबर कौन है, x है, तो x अपने आप का ऐड हो जाता है 16 2/3% ऑफ ए नंबर x का। तो रिजल्ट जो मेरा आता है वो आता है 4956। तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस x इंटू, अब यहाँ पे मेन आता है 16 2/3% का ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, जिसने मेरी पहली 2 वीडियो देखी होगी उसके लिए तो इजी है। 16 2/3% याद कर लिया होगा। कैसे आएगा, 16 2/3% की वैल्यू होती है 1/6,
ठीक है। ये 1/6 कैसे होता है, तो चलो बता देता हूँ मैं एक बार फिर से कि 16 2/3%। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 × 3 करेंगे तो मेरे पास आता है 48 और उसमें ये प्लस हम 2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं और अपॉन में यहाँ पे वैल्यू होती है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, परसेंटेज साथ में हमारे पास। तो यहाँ पे 48 + 2 किया तो कितना हो जाएगा 50/3%। ठीक है, 50/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 2/3%। ठीक है, ऐसे ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि ये वाला परसेंटेज है ना, इसको तोड़ के हम क्या करेंगे, परसेंटेज को आप सभी को पता कि जब ब्रेक करते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देते हैं। ये 51 या 52 या कितना होता है 100, तो यहाँ पे 1/3 × 2 करेंगे तो 6, देखा 1/6 आ गया। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे 1/6 रख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर कितना आता है 4956। ओके, तो यहाँ पे ये देखना है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x + x × 1x/6 विच इज़ इक्वल्स टू 4956। अब जब ये इसकी हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x + x अपॉन में होल कितना हो जाएगा, ये होल 6 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4956। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7x, ये 7x और ये 6 यो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4956 × 6। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 7 से ये वाला पूरा नंबर कटेगा। तो x इज इक्वल्स टू 4956 × 6 अपॉन में ये यहाँ पे 7 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 एक 7, ठीक है, 7 से कितना होता है 49, फिर यहाँ पे 56, तो यहाँ पे 0 लगा के 7 से 8 टाइम कितना होता है 56 हो गया, तो 708 आंसर आ गया। ठीक है, इंटू 6 कर देंगे। अब 708 × 6 करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7 और 6 × 8 करेंगे तो ये होता है 48। ठीक है, 6 × 0 करेंगे 0 + 4 कैरी, ये आ जाएगा 4 और 7 6 या 42। तो मेरे पास आंसर कितना आया 4248। ठीक है, कितना आंसर है हमारा 4248 विच इज़ इक्वल्स टू 4248। ये काफ़ी सिंपल था, ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। अगर इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में देखें तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखते हैं भाई, शॉर्ट ट्रिक्स में हमें सिर्फ हमने देखना कि परसेंटेज क्या दी है हमें। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने खाली देखना कि परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, परसेंटेज हमें कितनी दी हुई है 16 2/3%। ठीक, बस हमने यही लिखना है 16 2/3%। अच्छा, 16 2/3% की जो फ्रैक्शन पार्ट है वो कितना निकाला था अभी हमने 1/6, 1/6। और ये अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये नंबर जो है ना नीचे वाला, ये हमेशा क्या रहेगा मेरा ओरिजिनल नंबर। ये क्या रहेगा मेरा ओरिजिनल नंबर, ये रहा ओरिजिनल नंबर। और ये जो 1 है ना, ये 1 ये हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि 16 2/3% किसी भी नंबर का वो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ स्टेटमेंट पता चलेगी ऐड हो रहा है। तो ये जो 1 है ना ऊपर, ये चीज़ क्या हो रही है, ये हो रहा है ऐड। ठीक है, किस में, ओरिजिनल नंबर के अंदर। ओरिजिनल नंबर के अंदर ये 1 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो मेरे पास रिज़ल्ट कितना आता है, मेरे पास जो रिज़ल्ट है ना वो आ गया यहाँ पे कितना, अगर ओरिजिनल नंबर 6 है, एक इसमें ऐड हो जाए तो रिज़ल्ट मेरे पास कितना आ रहा है 7 आ रहा है। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में रिज़ल्ट कितना आ रहा है 4956। एक्चुअल क्वेश्चन में रिज़ल्ट मेरा कितना आ रहा है 4956 आ रहा है। तो यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, हमारा रिज़ल्ट कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वैदिक कंसेप्ट। ठीक है, क्या लगाएंगे वैदिक कंसेप्ट या यूनिटरी मेथड वाला, यूनिटरी मेथड, क्योंकि आगे यूनिटरी मेथड ही हम पढ़ेंगे।
अब यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट कितना आया, 7 आया, ठीक है। हमारा रिज़ल्ट कितना आया, 7 यूनिट आया। एक्चुअल में कितना आया, एक्चुअल में कितना रिज़ल्ट था हमारा, 4956, ये क्वेश्चन में दिया हो 4956। अच्छा, ये 7 यूनिट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4956, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 1 यूनिट का मतलब होता है कि ये 7 जो है ना ये खाली इधर में डिवाइड आ जाएगा इनके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4956 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ये से काटो, ये आपने पूरा भी यहाँ पे काटा था ये वाला पीछे, तो ये कितना टाइम कटेगा, 708 टाइम कट गया। मतलब यहाँ पे मेरा 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है ना, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 708। या आप इन द ऐसे सेंस समझो कि एक बंदा है, एक पर्सन है, उसको 708 रुपीज़ मिले, एक पर्सन को 708 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो मुझे निकालना क्या, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर के पास कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। एक पर्सन को 708 रुपये मिल रहे हैं, तो 6 को कितना मिलेगा, इंटू 6 कर दो, यहाँ पे इंटू 6 कर दो तो 6 यूनिट हो जाएंगे। अगर इधर इंटू 6 किया तो 708 के साथ भी यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर है वो कितना निकल के आएगा। यहाँ पे जो अभी हमने निकाला 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा ये, और 6 इंटू 7 करेंगे तो 42, 4248 फिर भी मेरा आंसर आ रहा है। देखो ये जो है ना, ये वाला कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो सारे के सारे हम फ्रैक्शन पार्ट से ही निकालेंगे। ये वाले जो है ना, ये वाले भूल जाना, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है पूरा, तो उसको हम ये वाले मेथड से निकालेंगे, ठीक है। ये वाले मेथड से हम उसको निगलेक्ट करेंगे। ये मेरा पहला था क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बेसिक पढ़ाया। आगे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। अगर शॉर्ट ट्रिक आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहा है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, ए नंबर इज व्हेन डिक्रीज्ड बाय 12% ऑफ इट, ठीक, किस में से, नंबर में से, ठीक है। नंबर का ऑफ इट का मतलब है नंबर, तो इट गिव्स 440, तो व्हाट इज द नंबर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। ए नंबर इज़ व्हेन डिक्रीज्ड बाय 12%, तो हमें पता चल गया कि नंबर मेरे पास कितना, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 12%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में ही लिखेंगे, हम बेसिक से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 12% जो है, 12% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 12% का फ्रैक्शन पार्ट होता है यहाँ पे 12/100, ठीक है, 12/100। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये परसेंटेज जो है ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है। मैंने मान लिया कि मेरे पास ये क्या था, ओरिजिनल नंबर था, ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, और परसेंटेज क्या हो रही है, ये परसेंटेज क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। यही तो हमें चाहिए था। अब ये 12 नंबर है, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में ऐड हो रहा था, मतलब प्लस हो रहा था, अब यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, माइनस होना। अब यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास रिज़ल्ट में कितना आया, रिज़ल्ट मुझे कितना मिला, रिज़ल्ट देख लेते हैं। 100 में से 12 गया, 100 में से 12 निकाल देंगे, ओरिजिनल नंबर -12, पहले मेरे पास 100 रुपया था, जब 12 रुपये कम हो गए तो रिज़ल्ट कितना है, यहाँ पे मेरे पास कितने पैसे बच गए, यहाँ पे 88 रुपीज़ बच गए, ठीक है। मेरे पास 88 यूनिट यहाँ पे बच गए, बट एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास कितना बचता है, 440 आता है नंबर का। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 88 यूनिट। 88 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है, 440 दी हुई है। तो यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट क्या करेगा, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे वैदिक कंसेप्ट। वैदिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो यहाँ आके डिवाइड हो जाती है। तो 440 अपॉन में 88, या ऐसे समझो 88% को 440 रुपीज़ मिल रहे हैं, 88% को 440 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, एक पर्सन को कितना मिलेगा, हम क्या करेंगे 440 को 88 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक पर्सन को जितना मिलेगा वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर इसको अगर काटना है तो काट सकते हो, अगर इसको हम 1 जा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा।
88 इंटू 5 करके देख लो, आपका 440 बनेगा। ये 8 4 जा कितना होता है 40 होता है, और 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कितना होगा 44 हो जाएगा, तो ये 440 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मुझे 5, और मुझे चाहिए क्या, व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर कितना लेट किया हमने, नंबर लेट किया 100, तो यहाँ पे 1 यूनिट 5 डिनोट कर रहा है, एक बंदे को 5 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 बंदे को कितना मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यहाँ पे 100 पर्सन आ जाएंगे। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 100 कर देंगे तो 500 आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, वहाँ पे हम क्वेश्चन जब हम अटैम्प्ट करने ना, तो हमने ऊपर से ही अंदाज़ा लगा लेना, नंबर मेरे पास कोई भी 100 होगा, ठीक है, नंबर 100 होगा, उसमें से 12 किया हो रहा है, कम हो रहा है, तो मेरे पास 88 आ जाएगा। 88 की क्वेश्चन में छोड़ के वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दिया 440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, ये 100 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 500 आंसर विद इन 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकलेगा आपका। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, विद इन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकले। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अब यो हमने पहले 2 टाइप के क्वेश्चन किए ना, उसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे नंबर नहीं दिया होता था, पहले 2 क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि नंबर दिया हुआ कि 64 इज एडेड इन ए नंबर। ठीक है, देन नंबर बिकम्स 120% ऑफ इटसेल्फ। ये नंबर जो ना वो 125% हो जाता है अपने आप का। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे बेसिक कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बेसिक में हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल नंबर वी एक्स। ओरिजिनल नंबर मैंने मान लिया x। अब बोलता है कि 64 इज एडेड इन ए नंबर। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलता है वैसे वैसे हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक कि स्टेटमेंट बोलता है 64 ऐड हो रहा है किसी नंबर के अंदर, नंबर कितना x, तो x क्या हो रहा है, ये 64 ना x के अंदर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। देन नंबर बिकम्स, कौन सा नंबर, ये वाला, देन नंबर बिकम्स 120% ऑफ इटसेल्फ। ये वाला नंबर जो है ना ये कितना हो जाता है 125% हो जाता है अपने आप का। ठीक है, नंबर अपने आप का ही 125% हो जाता है। तो मुझे बताना फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वहाँ पे रिजल्टेंट नंबर दिया होता था, यहाँ पे रिजल्टेंट नंबर नहीं, यहाँ पे बोलता है कि 64 इज एडेड इन ए नंबर, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x प्लस 64, अब x इंटू 125% का अगर फ्रैक्शन पार्ट देखा जाए तो ये होता है 5/4। ये कैसे होगा, यहाँ से देख लो 125%, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 इंटू 1/100। क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज को ब्रेक किया, तो इंटू 1/100। ये 5 से काटो, ये 5 से 20 टाइम 100। ठीक है, ये 5 से 25 टाइम चला जाएगा। ओके, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, तो बचा कितना मेरे पास 5/4 बचा। इसलिए 125% जब भी आएगा तो आपने क्या लिखना 5/4 लिख देना है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 64 इज इक्वल्स टू, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 5x/4। फिर बचपन में हमने किया हुआ कि x वाले एक साइड कर लो, y वाले कांस्टेंट अलग से रख दो। कांस्टेंट कितना यहाँ पे 64 ऐसे रहने दो इधर। अब ये यहाँ पे प्लस का है x, ये इधर रखिएगा हो जाएगा माइनस का, तो वैल्यू क्या आएगी 5x/4 माइनस x। यहाँ पे कितना बचा 64 इज इक्वल्स टू, ये 4 की मल्टीप्लाई इधर करवा दो, ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 64। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो इधर आके डिवाइड, और जो चीज़ इधर डिवाइड होती है वो उधर आके मल्टीप्लाई होती है। तो इनटू क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 5x माइनस 4x कितना बचा x ही बचा। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 256। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये था आपका
ये आपका बिना शॉर्टकट का बेसिक मेथड था। शॉर्टकट में क्या होगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अब आपने ये पहले क्वेश्चन पढ़े और ये वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, उसमें थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, वो चीज़ें हमने देखनी है अभी। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, शॉर्ट ट्रिक बाय वैदिक मेथड लगाएंगे यहाँ पे। हमें उसे परसेंटेज ढूंढनी है, परसेंटेज कहाँ पे है, तो परसेंटेज 125% है, तो 125% हमें दिया हुआ यहाँ पे। इसका फ्रैक्शन पार्ट अभी मैंने आपको बताया कितना था, 5/4, वो डिटेल में बता भी दिया कैसे होता है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब हम 4 का 125% निकालें तो मेरे पास नंबर 5 आता है। कैसे, ये देख लो, 125% निकालना है किसका, 4 का मतलब होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 120% ऑफ 4 नंबर निकालेंगे तो मेरे पास 5 ही आएगा। अब यहाँ पे देखना 125% कितना होता है, 5/4 और यहाँ पे इंटू 4, ये 4 कैंसिल, बचा कितना 5, तो यहाँ पे आ गया 5। लगा पता कैसे आया, जब हम, ये होता है मेरे पास ओरिजिनल नंबर, ये हमने निकालना है, यही पूछा ना, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। बोलता है कि जब हम 4 का 125% निकालते हैं, नंबर का अपने आप का 125% निकालते हैं, तो ठीक है, उसी नंबर के अंदर 64 हम ऐड भी कर रहे हैं, तो मेरे पास रिज़ल्ट कितना है यहाँ पे 5। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये नंबर है और यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा, इसमें इस नंबर के अंदर मैंने कितना ऐड किया यहाँ पे कि मेरा 5 आ गया, मैंने बोला सर, आपने बोला सर 1 यूनिट ऐड किया। कितना ऐड किया, 1 यूनिट ऐड किया ओरिजिनल नंबर में। नंबर के अंदर हम यहाँ पे 1 यूनिट ऐड कर रहे हैं। अब ये पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधे डायरेक्ट नंबर दिया कि इतना ऐड हो रहा है। पीछे क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया था कि कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में मेरे पास 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ा मुझे, 1 यूनिट ऐड करना पड़ा। बट एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है क्वेश्चन में, 64। तो यहाँ पे वैदिक कंसेप्ट लगाओ, 1 यूनिट की वैल्यू 64 रिप्रेजेंट कर रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 64 आ रही है। तो मुझे क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर कितना भाई, 4 है। अच्छा, एक बंदे को 64 रुपये मिल रहे हैं, 64 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 4 बंदे को कितना मिलेगा, दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दोनों साइड 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू ही हमने निकालनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, 256। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बस ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन से, पहली टाइप से, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और। इसकी बेसिक इक्वेशन मैं आपको बना के दे देता हूँ। बेसिक से अगर किसी ने निकालना हो तो बेसिक से भी निकाल सकता है, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करूँगा। यहाँ पे बोलता है व्हेन 40% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड टू 420, अगर किसी भी नंबर का 40% अगर हम ऐड कर दें 420 के अंदर, तो जो रिज़ल्ट आता है, द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये नंबर कौन सा होगा, ये हमने लेट किया होगा। तो ओरिजिनल नंबर हमने किया है लेट x, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमने किया है क्या, ओरिजिनल नंबर हमने किया है x लेट कर लिया, ठीक है। अब बोलता है 40% ऑफ नंबर कौन सा है, ये वाला 40, इसका 40%, ठीक है। किस में ऐड हो रहा है, 420 के अंदर, ठीक है। 420 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं कौन सा, 40% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का 40% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, नंबर x। जो रिज़ल्ट आता है, द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ। नंबर कौन सा, ये वाला, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो नंबर ही x आ रहा है। बस ये यहाँ पे इक्वेशन है। बस आगे इसकी x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है और कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, वो यहाँ पे भी यार अपनी अप्रोच बना सकता है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। 40% मैंने क्या बोला, जहाँ पे हमें परसेंटेज दिखे बस कुछ नहीं करना, आंख बंद करके उसकी फ्रैक्शन पार्ट लिख लो, आंख बंद करके उसकी फ्रैक्शन पार्ट लिखो। 20 अच्छा ये 40% है ना, 40% होता है यहाँ पे 2/5, 40% होता है यहाँ पे 2/5,
ठीक है, वो कैसे आया, यहाँ पे 40% विच इज़ इक्वल्स टू 40 अपॉन में 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 अपॉन 5, तो 2 अपॉन 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पे 5। अभी यहाँ पे बोला क्या गया है 40% ऑफ ए नंबर, नंबर मेरे पास कितना है 5, ठीक है, यहाँ पे लेट हो गया, नंबर मेरे पास कितना है 5। अब इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने 40% निकालना है, ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है 40% निकालना है, और 40% निकालने के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर आता है कितना 2 आ जाता है, ठीक है, मेरे पास नंबर कितना आया था यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको नहीं पता चला तो 5 का 40% निकाल दो, 40% मतलब 2/5, और यहाँ पे का मतलब मल्टीप्लाई 5, 5 5 कैंसिल, तो ऊपर कितना है 2, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। इज एडेड टू 420, द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ, जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो खुद का आया था, नंबर इटसेल्फ आया था, मतलब 5 का 5 ही आ जाता है। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो 2 था मेरे पास, ठीक है, 5 नंबर मेरे पास ओरिजिनल था, ठीक है। अब क्या होता है रिजल्ट मेरे पास कितना आता है 2, अब यहाँ पे से नंबर कितना ऐड हुआ, ठीक है, 2 में कितना ऐड किया हमने कि मेरे पास 5 आ गया, 2 में हमने ऐड किया यहाँ पे 3, 2 के अंदर यहाँ पे ऐड हो रहा है 3 नंबर, ठीक है, बट एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है नंबर के अंदर 420, ये बोलना कि नंबर इज एडेड टू 420, नंबर के अंदर 420 ऐड हो गया, तो एक्चुअल में मेरे पास ठीक है कितना हो रहा है 420, मेरे पास यहाँ पे नंबर में ऐड करने के लिए कितना यूनिट ऐड किया 3 यूनिट ऐड किया, 3 यूनिट ऐड करने पे यहाँ पे मेरे पास कंसेप्ट में क्या आता है 420, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 420 अपॉन में 3, क्योंकि ये बेदी कंसेप्ट से ये 3 इधर आता है डिवाइड के अंदर, तो यहाँ पे 1 बच जाता है, इसको काटो, ये कितना टाइम जाएगा, ये 3 1 जा 3, ये 3 से 4 टाइम 12 और 0 आ गया, तो यहाँ पे 1 यूनिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 140, ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 140। मुझे क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे 5, ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट कितना आ जाएगा, 5 यूनिट यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 5 कर दो यहाँ पे, ठीक है, इंटू 5 कर दो यहाँ पे, वो आपका आंसर आ जाएगा 5 0 से 0, 5 4 जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7, तो 700 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, दोनों वे से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 700 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। मुझे पता थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही है, कई बार यहाँ पे इधर से इतना ऐड हो रहा है, कई बार रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वो चीज़ें आ रही हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट एक बार ये चीज़ें स्टेटमेंट से समझ जाओगे ना, स्टेटमेंट में क्या बोला गया, फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे बिल्कुल ईजी लगेगी, क्योंकि कई बच्चे जो है ना वो अभी उनका बेस नहीं बना होता ना, तो उनके लिए ये चीज़ें बड़ी टफ हो जाती हैं। तो आपको अपने आप को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं करना, बस मेरे चैनल के साथ बने रहना, जहाँ पे आपको परेशानी आती है मुझे मैसेज कर दो, मुझे मैसेज में टपका दो नंबर, ठीक है, ये मेरा नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप वाला 7006834940, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो मेरा है ना वो यहाँ पे आ जाता है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का। आप सभी को पता है कि ये इनकम जो होती है ना, इनकम के अंदर ही हम कुछ खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, इनकम के अंदर से ही हमारा एक्सपेंडिचर होता है और इनकम से ही हमारी थोड़ी सी हम सेविंग भी करते हैं, ठीक है। तो इनकम जो हमारा बना वो बना है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कुछ खर्चा भी होता है और हम कुछ क्या करते हैं सेव भी करते हैं इनकम से। तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर निकालना हो किसी का तो वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर इधर रहने दो, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग। कल को मुझे सेविंग निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा इनकम, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। स्पेंड लिखा हो तो मतलब यहाँ पे खर्चे की बात ही कर रहा है। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोलता है ए अर्न ₹3500 इन ए मंथ। कोई भी एक पर्सन है ए, वो क्या कर रहा है कि एक मंथ के अंदर
3500 यहाँ पे क्या कर रहा है, कमा रहा है, मतलब इनकम लगा लो उसकी एक मंथ की 3500 है। एंड स्पेंड आ गया तो मतलब क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 70% ऑफ हिज इनकम। अब उसका जो खर्चा जो है ना, ठीक है, एक्सपेंडिचर वो कितना दिया इन्होंने, 70% दिया हुआ, किसका, इनकम में से। इनकम मुझे नहीं पता, तो जब भी इनकम हमें नहीं पता तो परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम अपने आप से नंबर, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि नंबर अपने आप का 100% होता है, इसलिए हम लेट करते हैं 100% ही हर एक चीज़ परसेंटेज में। तो इनकम मुझे नहीं पता, मैंने मान ली कि इनकम लेट भी 100%, और बोलता है कि एक्सपेंडिचर क्या है इसका, 70% एक्सपेंडिचर मैंने इनकम से खर्च कर दिया। तो मेरे पास सेव कितना किया होगा मैंने, सेविंग भी कुछ करी होगी ना मैंने। तो अभी मैंने आपको बताया सेविंग निकालनी है, तो सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम है यहाँ पे 100, एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 70, तो यहाँ पे सेविंग कितनी हो जाएगी, 30%। तो सेव कितना किया मैंने, 30%। और अब बोलता है कि ए अर्न ₹3500 इन अ मंथ, ठीक है, 3500 अर्न कर रहा है 3500। तो यहाँ पे मेरे पास सेविंग कितनी होगी, मुझे सेविंग ही निकालनी है ना। हाउ मच डज ही सेव इन ए ईयर, एक साल के अंदर वो कितना कमा रहा होगा, सेव कर रहा होगा। तो सेविंग यहाँ पे 30% है। मैं देख लेता हूँ कि एक मंथ के अंदर उसकी कितनी सेविंग है। एक मंथ की उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 3500। सेव कितना कर रहा है, 30%। तो 3500 का हम क्या निकाल लेंगे, 3500 का हम 30% निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि एक मंथ के अंदर वो कितना सेव कर रहा है। तो 3500 इंटू ये वाला कर दो, ये देखना 35 इंटू 30% तोड़ दो, ब्रेक कर दो, तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा, ये मैंने साइड पे रख दिया। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है, 1 कैरी। 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 9 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1050। ये आगे इसकी 1 मंथ की सेविंग, 1 मंथ की सेविंग। और मुझे निकालना क्या है कि पूरे एक साल की सेविंग कितनी है भाई, एक साल की। अच्छा मुझे एक बताना, एक साल के अंदर यहाँ पे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो अगर एक मंथ के अंदर मैं इतना सेव कर रहा हूँ तो 12 मंथ के अंदर मैं कितना करूँगा। यूनिटरी मेथड वही वैदिक कंसेप्ट, एक मंथ के अंदर अगर मैं 1050 सेव कर रहा हूँ तो 12 मंथ के अंदर कितना करूँगा, दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 1050 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 12 से, ये हो जाएगा आपका कितना, 0 5 to 10 2 0 से 1 2 1 से 2, फिर इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 0501, तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 00516 216 12600 इज़ द राइट आंसर। पूरे साल के अंदर उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 12,600। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि जहाँ पे परसेंटेज दिखती है ना, जहाँ पे परसेंटेज दिखी उसको ही ब्रेक करो। पहले परसेंटेज को देख के ही हमने क्या कर देना, ब्रेक कर देना। और विद इन आपके 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन निकलेंगे, विद इन 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। अगर किसी को ये वाला मेथड पसंद है तो वो ये वाला मेथड से भी कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से। बट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन परसेंटेज से कर रहे हैं तो परसेंटेज इज़ द बेटर। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर दिया है, स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर कितनी दी है, 70%। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मुझे दिया है, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है, सॉरी कितना है, 70%। तो 70% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, वो होता है 7/10। कैसे, 70 अपॉन में परसेंटेज को ब्रेक करके डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, आया 7/10। तो सिंपली याद रखो 7/10। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये नीचे होती है टोटल वैल्यू, और टोटल हमारी क्या होती है, इनकम।
यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे इनकम, और ये 7 क्या ऊपर रिजल्टेंट, ये हमें यहाँ पे बोलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना इंक्रीज ना डिक्रीज ना ऐड ना सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंडिचर है। तो ये 7 क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आपकी इनकम है 10 और उसमें से आपके 10 रुपये इनकम है, 7 रुपये आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो बचा कितना रहे हो आप, बचा मैं कितना रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ यहाँ पे 3 यूनिट बचा रहा हूँ। मैं कितना यूनिट बचा रहा हूँ यहाँ पे, 3 यूनिट। मतलब ये मेरी क्या आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी सेविंग, ये मेरी आ जाएगी सेविंग। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हमें। क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी 3500 एक मंथ के अंदर क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो ये 3500 क्या है, इनकम का पार्ट है। अच्छा, इनकम का पार्ट है, हमें पता चल गया कि ये इनकम का पार्ट है। अच्छा, हमारे पास इनकम का कितने पार्ट है, 10 यूनिट पार्ट है। इनकम का हमारे पास कितना यूनिट पार्ट है, 10 यूनिट पार्ट है इनकम का। बट क्वेश्चन में हमें ये एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है, 3500। क्वेश्चन में हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी, 3500। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जब ये मैं 10 इधर लेके आऊँगा तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, 0 0 कैंसिल, तो सीधा सीधा काट लिया। तो 1 यूनिट यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है 350। और मुझे क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है। तो पहले मुझे 1 मंथ का सेविंग पता होगा तो ही मैं 1 साल की निकाल पाऊँगा। अच्छा, मुझे बताना है यहाँ पे सेविंग के पास कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो यहाँ पे 1 यूनिट डील कर रहा है 350, तो 3 यूनिट की मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1050। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को पता। ये मेरी आ गई 1 मंथ की, 1 मंथ की आ गया। और मुझे 1 साल की निकालनी है। 1 साल के अंदर यहाँ पे 12 मंथ होते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये वैल्यू आपको दी है 1050 1 मंथ की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या था, 12600 इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज से। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ मोबाइल इंक्रीजेज बाय 20% एनुअली। एनुअली होता है 1 साल का। यहाँ पे जो वैल्यू है मोबाइल की वो इंक्रीज़ हो रही है, 20% इंक्रीज़ हो रही है हर साल, 1 साल 20% इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ ₹8000। अब रुपीज़ में हमें दिया, बोला कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो कितनी है, 8000 है। तो मुझे पूछा क्या, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना, एक साल के अंदर मेरा कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 20% हो रहा है ना। 1 साल के अंदर 20% इंक्रीज़ हो रहा है और मुझे 2 साल का चाहिए। तो 2 साल के लिए क्या होगा, पहले साल भी 20% इंक्रीज़ होगा और दूसरे साल भी 20% ही इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है 20% एनुअली इंक्रीज़ हो रहा है। एनुअली मतलब 1 साल के अंदर 20% लग रहा है, तो दूसरे साल के अंदर 20% लगेगा। अब यहाँ पे मुझे एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू दे दी है रुपीज़ की, कितनी है, 8000। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 8000 है, इस पर मुझे पहले साल के अंदर 20% इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, 20% ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। मैं लेट करता हूँ यहाँ पे वैल्यू मेरे पास है 100 मैंने अज्यूम कर ली। 100 मेरे पास एक वैल्यू है, उसमें 20% इंक्रीज़ हो रहा है। 100 का जब भी आप 20% है तो 20% मतलब डिवाइडेड बाय 100, ये से ये 100 है तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 20 इंक्रीज़ हुआ। तो ठीक है, 100 मेरे पास वैल्यू थी, 20 इंक्रीज़ हो गया, तो अब मेरे पास कितनी होगी इंक्रीज़ होने के बाद, 120 हो जाएगा। तो पहले साल का मेरे पास जब इंक्रीमेंट लगा वो कितना लगा, 120 अपॉन में 100। दूसरे साल का भी हमने निकालना, ये निकलेगा आपका पहले साल का, ये वाला इतना सा ये पोर्शन निकलेगा पहले साल का। तो दूसरे ईयर का भी हम सेम निकाल लेते हैं। दूसरे ईयर का भी सेम ही होगा कि मेरे पास कोई भी वैल्यू क्या है, 100 है और 20% उस पर इनकम क्या लग रही है, इंक्रीमेंट लग रही है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाते हैं। ओके, ये से ये कट हो गए 2 0 से, ये वाले 2 0 कट कर दिए मैंने। ओके,
यहाँ पे कितना मेरे पास 80 इंटू, अच्छा 12 इंटू 12, यहाँ पे अगर किसी को स्क्वेयर्स याद हो ना, 12 इंटू 12 का स्क्वेयर होता है 144 होता है 12 का स्क्वेयर। अब यहाँ पे पता अब 0 तो यहाँ पे अलग से रख दो इसको, 0 को 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 करो, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 कैरी आ जाएंगे। फिर से 8 4 जा यहाँ पे कितना 32 प्लस 3 कितना होता है 35, फिर से 3 कैरी आउट। अब 8 1 जा 8 प्लस 3 कितने होते हैं 11, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 11520। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कैलकुलेशन फास्ट हो, समझना है कैसे क्वेश्चन पूछा तो ऐसे ही करना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 20% है तो आपने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक क्यों नहीं किया कि ये 20% एक साल का है। आप बोलोगे यहाँ पे कि सर 20% एक साल का है तो 20 और 2 साल के लिए निकालना है, तो 20 प्लस 20 हम कर लेते हैं 40% कर लेते हैं, ठीक है। 40% हो जाएगा 2 साल का, और इसी 40% का हम क्या निकाल लेंगे, 40% का हम 8000 निकाल लेंगे। तो इसको काटोगे तो क्या आपकी वैल्यू 11520 बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और ये जो चीज़ आप यहाँ पे करोगे कि 20 एक साल का 2 साल का 40 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक और बताऊँगा, वो भी ट्रिक है बट वैसे वो एक कंसेप्ट है, वो आपने कंसेप्ट पढ़ना, वो वैसे भी आगे क्वेश्चन उसके बेस पे आएंगे, तो वो चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट वो आता है नेट इफ़ेक्ट, ठीक है। कंसेप्ट हमारा बड़ा प्यारा कंसेप्ट है ये, नेट इफ़ेक्ट वाला। नेट इफ़ेक्ट का सीधे फार्मूला होता है, यहाँ पे क्या होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन में 100। अब आपने बोला सर ये क्या बकवास पढ़ा रहे हो आप, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। देखो बेटा, जब भी नंबर इंक्रीज़ होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे साइन प्लस। अगर वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस। ओके, वही चीज़ें यहाँ पे हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा तो प्लस, डिक्रीज़ होगा तो माइनस यूज़ करेंगे। a प्लस बी, ठीक है, प्लस इंटू ए बी अपॉन में 100, ये होता है नेट इफ़ेक्ट। जब भी आपको परसेंटेज चेंज की बात करेगा कि कितने परसेंटेज चेंज आ रही है उसके एरिया के अंदर, ठीक है, कि कितना परसेंटेज चेंज है, तो बस ऐसा ही क्वेश्चन करना है आपने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ, 20% एनुअली इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले साल मेरा क्या हुआ 20% इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे इंक्रीज़ है तो प्लस आ जाएगा 20 का। दूसरे साल भी मेरा 20 इंक्रीज़ हुआ, तो दूसरे साल भी यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ, प्लस में 20 ही इंक्रीज़ हो रहा। अब इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। a इंटू बी मतलब आपको a ये पता है, ये b है, तो 20 इंटू 20 अपॉन में कितना 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 20 प्लस 20 कितना होता है 40 प्लस में यहाँ पे 2 इंटू 2 कर दो, ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 44% आ गया मेरा 2 साल का। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। वीडियो को स्किप करोगे तो भाई वो आपका लॉस होगा, मेरा लॉस उसमें कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे 44% आ गया, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है वैल्यू, ये क्या रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो 44% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है भाई, 44 अपॉन में आप बोलोगे सर 100, 44 अपॉन में 100। अब ये क्या है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले मेरे पास ओरिजिनल नंबर यहाँ पे मेरे पास कितना था भाई, यहाँ पे था 100, जब 44 यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा मतलब ऐड हो गया, 44 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 144 मेरे पास वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखना पैसे ये दिए हैं, ये ओरिजिनल दिया कि 8000 मेरे पास प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट यहाँ पे मेरे पास नंबर कितना है 100 यूनिट, तो इसी 100 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 8000, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 80 आ रहा है। तो मुझे निकालना क्या है कि 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद देखना मेरी इनकम कितनी है यहाँ पे 144,
तो 144 यूनिट की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साथ, आपका आंसर आ जाएगा 80 इंटू 144। तो वही चीज़ें हमने अभी पीछे करी थी। ये कितना आ जाएगा आपका 11520 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। परसेंटेज से आप कुछ भी कर सकते हैं, ए से जेड तक आप इसके कंसेप्ट लेके चलो, आपको हर एक क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। जो नेट इफेक्ट मैंने आपको बोला वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ सीट्स इन ए थिएटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। मतलब थिएटर के अंदर यहाँ पे जो सीट्स है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, 25% इंक्रीज़ होगी। इसको मान के चलो कि ये ए है। द प्राइस ऑफ टिकट इज़ आल्सो इंक्रीज, जो टिकट का प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। कितना, 12% इंक्रीज़ हो रहा है। इसको हम मान के चलो बी है ये बात। देन द इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन विल बी, ऑप्शन क्या है परसेंटेज के अंदर, तो ये परसेंटेज की ही बात कर रहा है। बोलता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, ये उसने रेवेन्यू किया होगा, ठीक है, टिकट बेच के थिएटर के अंदर वो कितना इकट्ठा किया होगा, कितना परसेंट किया होगा। तो जब भी परसेंटेज की बात आ जाती है और दो चीज़ें आपको यहाँ पे दी है, एक बार इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, या इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कैसा इफेक्ट लगेगा ये वाला, यहाँ पे ये लगेगा ए प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। वो चीज़ें देख लो, ए कितना है 25%, तो यहाँ पे 25% इंक्रीज़ है तो प्लस है। फिर उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है फिर से, बी कितना है 12, तो 12 रख लिया मैंने। प्लस में यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे ए 25 है, बी कितना है यहाँ पे 12 है, अपॉन में कितना होगा 100 होगा। 25 एक 25 से ये 4 टाइम चला जाएगा, कितना 100, ये 4 एक 4, 4 से 3 टाइम चला जाएगा 12। इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 37, और 37 प्लस 3 कर दो, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 40% आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 40% इज़ द राइट आंसर। अब मैं इसको बताना चाहता हूँ बेसिक से, क्योंकि कल को यहाँ पे यूट्यूबर जो है ना, जो भी JNK के हैं, वो आपको बता देंगे कि नेट इफेक्ट लगा दो, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा दो, आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन कर लेंगे। बट जो मैं आपको बताऊंगा ना, जब यहाँ पे 25% की जगह छोड़ के यहाँ पे आपको आ जाए 12 1/2%, और इसकी जगह यहाँ पे 12% को छोड़ के आ जाएगा 16 2/3%, फिर कहाँ पे लगाना है ये नेट इफेक्ट? फिर तो नहीं लगने वाला नेट इफेक्ट, ठीक है ना। डेसिमल में आंसर आएंगे, फ्रैक्शन में आप करोगे तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए मैं इसको वहाँ पे ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दोनों क्या दी हो, विदाउट नॉन फ्रैक्शन में हो, जैसे ये 25 और 12 है, ठीक है, 16 और 24 है, ऐसे फ्रैक्शन हो तो आप यहाँ पे नेट इफेक्ट सीधा लगा सकते हो। बट इसको आप बेसिक करना तो वो मैं आगे क्वेश्चन जो है ना उसको आगे वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। उसमें हम पूरा बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक से चलेंगे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 20%, एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 25%, और उसकी जो ब्रेथ है वो 25% की हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नेट इफेक्ट लगा देते हैं पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रही है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में डिक्रीज़ आ गया ना, एक जगह डिक्रीज़ हो रही है, तो आंसर आपकी क्या होंगे, हमेशा डिक्रीज़ में ही होंगे। जो इंक्रीज़ वाले हैं वो ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएंगे। 20% इंक्रीज़ है, ये गलत। 10% इंक्रीज़, ये गलत। अब यहाँ तो 40 होगा, यहाँ तो 10 होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसे हमने करना है। तो यहाँ पे 20% पहले क्या हो रहा है, ए आपका 20% है, फिर यहाँ पे बी जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है 25%, मतलब यहाँ पे -25 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है, बी वाली वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे हम, ठीक है, पहले हम प्लस लेके ही चलते हैं। ए आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस में ही आएगा, इनटू बी आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे -25 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फुल डिवाइड नहीं हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको करो, ये कितना हो जाएगा, जब इसको हमने 20 में से हम -25 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई,
आपका आंसर आएगा सर -5। आप बोलोगे सर -5 आएगा, इसको माइनस करेंगे -5 आया। अच्छा ये प्लस और ये मल्टीप्लाई बीच में, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, 20 1 20, 20 5 से 100, 5 1 5, 5 5 से 25। तो यहाँ पे कितना आया मेरा प्लस माइनस -5, तो यहाँ पे -5 आ गया। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 10% हो गया। बट ये माइनस यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो -10%। और ये माइनस करता है डील, वो क्या डील करता है, डिक्रीज़ हो रहा है। प्लस यहाँ पे इंक्रीज़ के लिए आता है और माइनस डिक्रीज़ के लिए आ रहा है। तो 10% यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। अब इसको मैं बिना ऐसे नेट फैक्ट्स को छोड़ के मैं इसको आपको बेसिक है ना वो बताता हूँ। वो होता है लेंथ जो है ना, लेंथ किसी भी रेक्टेंगल की वो इंक्रीज़ हो रही है 20%। पहले हम ले लेते हैं लेंथ, फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्रेथ। होता है लेंथ 20% इंक्रीज़ हो रहा है, 20% इंक्रीज़ हो रही लेंथ, मतलब 20% का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है भाई, 1/5। ये चीज़ें अब आपको याद हो गई होंगी। और ब्रेथ है ना वो 25% माइनस रख लेते हैं, क्यों, डिक्रीज़ है और ये प्लस हो रहा है। 25% यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, नहीं हुई है तो पहले 2 वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे देखना, ओरिजिनल में ये चीज़ें नीचे होती हैं, ये क्या होती हैं, ओरिजिनल। और ये ऊपर ये 1 है, ये आपका शो करता है यहाँ पे इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। ओरिजिनल मेरे पास लेंथ कितनी थी भाई, 5 थी। ओरिजिनल मेरे पास लेंथ थी 5। जब यहाँ पे 1 इंक्रीज़ होगी तो बाद में मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये आप बोलोगे ओरिजिनल लेंथ मेरे पास 5 है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास 5, 1 इसमें इंक्रीज़ होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ब्रेथ देख लेते हैं। ओरिजिनल ब्रेथ मेरे पास कितनी है, 4 है। ओरिजिनल ब्रेथ 4 है। जब इसमें से 1 क्या हो जाएगा, अभी ये डिक्रीज़ हो रहा है तो 1 डिक्रीज़ हो गया, 1 माइनस हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया रिजल्टेंट, बाद में मेरे पास उसकी ब्रेथ हो जाती है 3। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, एरिया के अंदर कितनी चेंज होगी। अच्छा एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है यहाँ पे 5, ब्रेथ क्या है यहाँ पे 4। और इसकी हम जो भी मर्जी हो, हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे पीछे क्वेश्चन है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो 5 4 जो कितना हो गया, 20 हो गया। और 6 इंटू 3 किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। अच्छा पहले मेरे पास जो थी ना एरिया, वो था 20। अब मेरा एरिया क्या हो रहा है, 18 हो गया। ओरिजिनल मेरा एरिया कितना था, 20 था, बाद में मेरा 18 हो गया। तो क्या यहाँ पे कम हुआ, चेंज आई क्वांटिटी के अंदर, पढ़ाया था अभी कंसेप्ट, आपको याद आ रहा है ना, चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है, 20 से 18 हो गया, पीछे आया 20 से 18 हो गया, तो -2 की यहाँ पे चेंज आ रही है। अच्छा आपको कैसे पता चला कि -2 की चेंज आई है, किसको देख के पता चला, इस ओरिजिनल वैल्यू को देख के पता चला। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 20। आपको 20 से 18 आया, तो अगर 20 पता ही ना होता तो आपको पता चलता है यहाँ पे कितनी चेंज आती है, नहीं पता चलता। तो यहाँ पे -2 की चेंज आ रही है, किसको देख के, 20 को। तो 20 को देख के परसेंटेज लानी है तो इंटू 100 कर देंगे। ये 2 बन जा 2, ये 2 से 10, और 1/10 ही होता फ्रैक्शन पार्ट, ये होता है आपका 10% का। अगर नहीं होता यहाँ पे 0 से 0 काट दो तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, -10%, विच शोस माइनस डील्स करता है यहाँ पे डिक्रीज। तो यहाँ पे -10% इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि ये वाला आपको, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन आपका है यहाँ पे बेटा होमवर्क के लिए। यहाँ पे आप नेट इफेक्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पे 16, ये आपका 16 2/3%, और एंड राइस इज इंक्रीज बाय 12 1/2%। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले ऑप्शन, तो आपको मुझे इसका कमेंट बताना है।
ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ वीडियोस।